हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैमिली अम्बेलिफेरी और जिसका एक और नाम है एपियेसी। तो ये कैरेट फैमिली कहलाती है। गाजर, धनिया ये इस फैमिली के मेंबर्स हैं। तो अम्बेलिफेरी फैमिली या एपियेसी फैमिली में ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये अम्बेल है एक। इसका जो पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस है वो अम्बेल कहलाता है, छत्रक कहलाता है। तो ये एक अम्बेल दिख रहा है, अम्बेल का फोटो है ये धनिए का छत्रक है। धनिया जो होता है कोरिएंड्रम, उसका फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस है। ये आपको इसमें दिख रहा है किस तरह ये एक छत्रनुमा अम्बेल मतलब अम्ब्रेला के फॉर्म में, छाते के जैसा इसका इन्फ्लोरेसेंस है, जिसमें सेंटर में जो मध्य में जो फ्लावर हैं वो नॉर्मल हैं, मतलब उनके सारे पेटल्स जो हैं वो सेम हैं। और जो पेरिफेरल फ्लावर हैं, परिधि की तरफ ये जो फ्लावर्स दिख रहे हैं, इनके जो पेटल्स हैं वो अनइक्वल साइज़ के हैं। परिधि की तरफ जो पेटल्स हैं उनमें देखिए, आपको इसमें क्लियर दिख रहा होगा, कुछ पेटल्स का साइज़ बड़ा है और कुछ पेटल्स का छोटा है। तो ये जो धनिया है इसमें सेंटर वाले फ्लावर तो नॉर्मल एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं और बाहर वाले फ्लावर वो जो हैं वो जाइगोमॉर्फिक हो जाते हैं, क्योंकि इनके पेटल्स अनइक्वल साइज़ के हो जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अम्बेलिफेरी का क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक पोजीशन अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर। तो इसका डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, सब डिवीज़न डाइकोटिलिडनी, क्लास पॉलीपेटली, सीरीज़ कैलिसिफ्लोरी, ऑर्डर अम्बेलेल्स, फैमिली अम्बेलिफेरी या एपियेसी। इसकी सीरीज़ कैलिसिफ्लोरी है क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं वो उसमें ओवरी इन्फीरियर है, तो ये कैलिसिफ्लोरी का मेंबर है। एपिगाइनस फ्लावर है, ऊपरी जायंगी अम्बेलिफेरी फैमिली में। अब हम इसके सेलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे, जो इसके विशिष्ट लक्षण हैं वो पढ़ेंगे अम्बेलिफेरी के। तो फर्स्ट है कि इसके जो प्लांट्स हैं वो हर्ब होते हैं, शाकीय होते हैं, या तो एक वर्षीय या द्विवर्षीय या बहुवर्षीय। एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल हर्ब्स होते हैं ये। और इनके जो तने हैं वो खोखले होते हैं, हॉलो, स्टेम हॉलो होते हैं। जैसे धनिया है, आप लोगों ने सबने देखा है धनिए का जो स्टेम है वो अंदर से खोखला होता है। तो अम्बेलिफेरी के जो स्टेम हैं वो हॉलो होते हैं। इसकी लीव्स और भी जो भी स्टेम है और जो पार्ट्स हैं लीफ के अलावा, उनमें ऑयल ग्लैंड्स मिलती हैं, जिनमें कि वाष्पशील तेल होता है। ऑयल ग्लैंड्स मिलती हैं इसमें, एक अलग ही सुगंध आती है इन प्लांट्स में से। और इसकी जो लीफ है वो या तो सिंपल है या कंपाउंड है, और डी कंपाउंड बहुत ज़्यादा विभाजित होती है। जैसे धनिए की लीफ है, गाजर है, तो बहुत ज़्यादा डी कंपाउंड, बहुत ज़्यादा विभाजित लीफ होती है इसकी। और स्टिप्यूल एब्सेंट होता है। और लीफ बेस जो है वो, लीफ का जो बेस मतलब पर्णाधार जो है वो आच्छादी शीदिंग होता है। मतलब जो लीफ का वृंत है, पिटियोल जो है उसके चारों तरफ वो एक शीथ बना लेता है लीफ बेस जो है, तो ये फूला हुआ रहता है लीफ बेस। और इसमें इन्फ्लोरेसेंस सिंपल है या फिर मेनली इसमें कंपाउंड अम्बेल होता है। संयुक्त पुष्प छत्रक हिंदी में बोलते हैं। तो छत्रक टाइप का या अम्बेल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस मिलता है इसमें। और फ्लावर्स होते हैं वो पेंटामेरस, पंचतई पेंटामेरस होते हैं, मतलब 5 या 5 के मल्टीपल में सारे चक्र होते हैं, सब चीज़ें। और एपिगाइनस ऊपरी जाएंगी, ओवरी इन्फीरियर होती है। और द्विकोष्ठी होती है, मतलब 2 लोक्यूल्स होते हैं। और प्लेसेंटेशन एक्साइल होता है, एक्साइल मतलब स्तंभीय। और फ्रूट इसका शाइजोकार्पिक होता है, क्रीमोकार्प कहते हैं फ्रूट को। जैसे धनिया, सौंफ, अजवाइन ये सब क्रीमोकार्प फ्रूट्स कहलाते हैं। और अब आता है इसका प्राप्ति स्थान, मतलब अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैमिली है डाइकोट्स की।
और इसमें 350 जेनेरा और 3050 स्पीशीज़ आती हैं और ये पूरे वर्ल्ड में मिलती है, विश्व के सभी पार्ट्स में मिलती है। ये नॉर्थ टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में अच्छे खूब मिलते हैं इसके फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो। और इंडिया में इसके 53 जेनेरा और 210 स्पीशीज़ मिलती हैं। और अब आता है इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, कायिक लक्षण। तो हैबिट और हैबिटेट इसमें हमने पहले ही बताया कि इसमें सारे हर्ब्स होते हैं, शाक होते हैं, छोटे छोटे से स्मॉल हर्ब्स, हर्बेशियस प्लांट्स हैं इसके। और ये हर्ब या तो एक वर्षीय या द्विवर्षीय या बहुवर्षीय तीनों तरह के हो सकते हैं। और रूट्स इसमें जो हैं वो ब्रांच्ड होती हैं और मूसला मतलब टैप रूट सिस्टम होता है। जैसे गाजर है, गाजर क्या होती है, कोनिकल शेप की होती है, मॉडिफाइड रूट है ये। और इसमें फूड स्टोरेज रहता है, भोजन संचित रहता है, जिसके कारण ये फूल करके मॉडिफाइड हो करके और कोनिकल शेप की रूट कहलाती है। ये कोनिकल तो गाजर है, ये इस तरह इनमें मॉडिफिकेशन होते हैं रूट्स में। नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम सिंपल ऊर्ध्व होता है, इरेक्ट होता है और इंटरनोड्स खोखले होते हैं, हॉलो होते हैं। अभी पहले भी हमने पढ़ा, अभी हॉलो होते हैं। और इसका जो तना, ये जो है जहाँ पर तना है मतलब तने में और पत्तियों में सब में एक ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। तना, पत्तियाँ, जो भी इसमें पार्ट्स हैं प्लांट के, उसमें वाष्पशील तेल ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। ये इस फैमिली का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसमें ऑयल ग्लैंड्स मिलती हैं। नेक्स्ट है लीफ। पत्तियाँ सरल, सिंपल, एकांतर या पिच्छाकार संयुक्त मतलब पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स हैं, या फिर ये डीकम्पाउंड है मतलब पुनर्विभाजित, बार बार विभाजित होती हैं। और जैसे एक प्लांट है सेंटेला एशियाटिका, उसमें पत्तियाँ सिंपल होती हैं। बाकी धनिया, गाजर, ये सब प्लांट्स आपने देखे हैं, इनमें पत्तियाँ बहुत ज़्यादा विभाजित होती है, डीकम्पाउंड लीव्स होती हैं। और इनमें जो शिराविन्यास है वो जालिकावत होता है, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। और अब नेक्स्ट है रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स, पुष्पीय लक्षण। तो इसमें सबसे पहले आता है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम अम्बेल प्रकार का होता है, छत्रक होता है इसमें। ये रेसिम की ही टाइप है, असीमाक्षी की टाइप में आता है ये पुष्पक्रम जो है छत्रक। और इसमें संयुक्त छत्रक, कंपाउंड हेड होता है। जैसे छत्रक क्या होता है, इसमें सरल, सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। और ज़्यादातर जो है कंपाउंड अम्बेल ही मिलता है। इसमें एक प्राथमिक इकाई होती है जिसको अम्बेल्यूल या छत्रिका कहते हैं। और संयुक्त छत्रक वाली जो भी पुष्पक्रम है, उनमें जो प्राथमिक छत्रक है उनके आधार पर सहपत्रों का एक चक्र होता है, इन्वोल्यूकर का, इनको इन्वोल्यूकर कहते हैं। और प्रत्येक पुष्प वृंत के चारों ओर सहपत्र का चक्र इन्वोल्यूकर कहलाता है ये। और इसमें इनमें भी जो फ्लावर्स हैं इनमें भी ग्रंथियाँ मिलती हैं। इसकी शाइजोजीनस कैविटीज़, शाइजोजीनस नलिकाएं मिलती हैं जिनमें कि ओलियोरेजिन पाए जाते हैं। ईथर युक्त तेल होता है जिनमें और ओलियोरेजिन होते हैं। तो फ्लावर इसमें पेंटामेरस पंचतई होता है। और सहपत्र हो सकते हैं, जैसे धनिया है उसमें सहपत्र होते हैं। एनीथम प्लांट है उसमें सहपत्र नहीं होते हैं। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं। और इसके फ्लावर्स होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्यात सममित, त्रिज्यात सममित फ्लावर्स हैं। लेकिन
कभी कभी ये एक व्यास सममित भी हो जाते हैं। जैसे धनिया है, धनिए में जो अम्बेल के परिधि की तरफ जो फ्लावर्स हैं वो एक व्यास सममित या जाइगोमॉर्फिक हो जाते हैं, और सेंटर वाले फ्लावर है वो नॉर्मल त्रिज्यात सममित रहते हैं वो। नेक्स्ट है कैलिक्स, बाह्य दलपुंज। 5 होते हैं इसमें सेपल्स, फ्री होते हैं, पॉलीसेपलस कंडीशन कहलाती है ये। और इनका विन्यास वेलवेट कोर्सपर्शी होता है, लेकिन कभी कभी ये इम्ब्रिकेट या कोरछादी भी हो सकता है। फिर आता है दलपुंज या कोरोला। इसमें 5 पेटल्स होते हैं और पेटल्स भी फ्री होते हैं, आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, तो इसे कहते हैं पॉली पेटलस कंडीशन। और इनका जो एस्टिवेशन है वो इसमें वेलवेट या कोरस्पर्शी या कोरछादी इम्ब्रिकेट दोनों तरह का हो सकता है। और जो दल पत्र है, मतलब जो पेटल्स हैं, वो बाइलोब्ड होते हैं, अक्सर द्विपालित होते हैं। और जो धनिया है, धनिया का फ्लावर है, उसके परिधीय पुष्पों में अग्र और पार्श्व दल जो है वो बड़ी बड़ी पालियाँ होती हैं उसमें, और जो पश्च पाली है वो छोटी होती है। तो परिधीय पुष्प में इस तरह क्या होता है कि ये अनइक्वल साइज हो जाता है, इसलिए ये एक व्यास सममित हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है एंड्रोशियम या पुमंग। तो 5 पुंकेसर हैं, 5 स्टेमन्स और स्वतंत्र हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है ये। और ये एक डिस्क होती है, उससे निकलते हैं। एपिगाइनस ऊपरी जायंगी बिंब या एपिगाइनस डिस्क होती है, जिससे ये पुंकेसर निकलते हैं। और परागकोश द्विकोष्ठीय होते हैं, मतलब जो एंथरलोब्स एंड डाइथिकस हैं, और बेसिफिक्स्ड प्रकार के होते हैं या डॉर्सिफिक्स्ड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है जायांग या गाइनोशियम। द्विअंडपी होता है, मतलब बाई कार्पिलरी ओवरी होती है, और सिनकार्पस, मतलब जो कार्पल्स हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, युक्ता अंडपी बोलते हैं इसको हम हिंदी में। और ओवरी इन्फीरियर होती है, ओवरी इन्फीरियर होती है, इसमें अधोवर्ती होती है, द्विकोष्ठीय होता है, और प्लेसेंटेशन एक्साइल होता है। स्तंभीय बीजांडन्यास द्विकोष्ठीय ओवरी, मतलब बाइलोक्यूलर ओवरी होती है, और एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अंडाशय के ऊपरी सिरे पर इसमें एक डिस्क होती है, एपिगाइनस डिस्क होती है, फूली हुई, और ये लगभग द्विपाली युक्त, ग्रंथिल और मकरंद युक्त होती है। तो ये फूली हुई होती है और इसमें द्विपाली युक्त होती है ये, और इसमें मकरंद होता है। इसे बोलते हैं स्टाइलोपोडियम। ये स्टाइलोपोडियम जो है इसमें लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं, और इनसे निकलती है वर्तिकाएं, तो इनको बोलते हैं स्टाइलोडियम। और जो वर्तिका है ये आगे चल के, वर्तिका मतलब स्टाइल, आगे ये स्टिग्मा में जाके ख़त्म होती है, और स्टिग्मा होता है कैपिटेट प्रकार का, समुंड वर्तिकाग्र बोलते हैं इसको। तो इसके जो ओवरी है इसमें स्टाइलोपोडियम मिलता है, ये इसकी एक विशिष्ट लक्षण होता है ओवरी का। अब नेक्स्ट आता है फ्रूट एंड सीड। तो फ्रूट इसका शाइजोकार्पिक टाइप का फ्रूट है जो क्रीमोकार्प कहलाता है। क्रीमोकार्प में 2 हाफ जो पार्ट हैं, उसके 2 पार्ट हैं, वो कहलाते हैं मेरिकार्प्स। और ये जैसे ज़ीरा है, इसमें आप लोगों ने देखा है ज़ीरा, धनिया, सौंफ, इनमें 2 पार्ट्स होते हैं इसके, तो वो मेरिकार्प्स कहलाते हैं। और फ्रूट जो है वो क्रीमोकार्प है, ये शाइजोकार्पिक फ्रूट का टाइप होता है। और बीजों में तेल युक्त भ्रूणपोष पाया जाता है। नेक्स्ट है परागण एवं प्रकीर्णन, पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल। तो कीट परागण होता है इसका,
और बीजों का जो प्रकीर्णन है वो भी पक्षियों या जंतुओं के द्वारा होता है। और अब आता है इसमें नेक्स्ट इसका आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व में इसमें सब्जियां, एक तो मेनली तो इससे मसाले, सब्जियां और ऑयल मिलते हैं, वाष्पशील तेल मिलते हैं इससे। और सब्जियों में है जैसे डेकस कैरोटा, गाजर है, गाजर सब्जी के फॉर्म में खाई जाती है। एक और प्लांट है पेस्टेनिका सटाइवा, एक है एपियम। तो ये प्लांट्स जो हैं ये वेजिटेबल के फॉर्म में काम में आते हैं, सब्जियों के रूप में खाए जाते हैं। नेक्स्ट है मसाले। मसाले आप सब जानते हैं, धनिया है, कोरिएंड्रम सटाइवम, सूखा धनिया, हरा धनिया दोनों तरह से यूज़ में आता है ये। सौंफ, फोर्निकुलम वल्गैर, अजवाइन, ट्रैकिस्पर्मम एमआई। और एक और ज़ीरा एक और तरह का होता है, शाही जीरा बोलते हैं जिसे, कैरम कार्वी बोटेनिकल नेम है इसका। ज़ीरे का बोटेनिकल नेम है क्यूमिनम साइमिनम। तो और एक इसका बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है जो है हींग, हींग या फेरुला एसोफोइटिडा। तो ये जो हींग है ये एक तरह का ओलियोरेजिन होता है जो कि फेरुला एसोफोइटिडा नाम के प्लांट के भूमिगत भागों से मिलता है। अंडरग्राउंड पार्ट से एक विशेष प्रकार का ओलियोरेजिन मिलता है और ये लेटेक्स के फॉर्म में निकलता है। फिर इसको सुखा लेते हैं और इससे हींग बनती है। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज़। तो सेंटेला एशियाटिका, ब्राह्मी बूटी जिसे कहते हैं, तो ब्राह्मी का बहुत यूज़ होता है, स्मरण शक्ति बढ़ाने के काम आता है, याददाश्त बढ़ाने के काम आता है। टॉनिक के फॉर्म में इसका यूज़ लिया जाता है, सेंटेला एशियाटिका ब्राह्मी बूटी। नेक्स्ट है हींग, फेरुला एसोफोइटिडा, ये सब जानते हैं हींग का पेट के रोगों में इसको काम में लेते हैं। तो हींग और सेंटेला एशियाटिका दो इसके इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट्स हैं। फिर है इसके ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये कम है, इसके सजावटी पौधे कम है इस फैमिली में। तो इसमें एक तो है एंजेलिका, एक है एंजेलिका जो कि हेवंस फ्लावर कहलाता है। तो कम प्लांट्स हैं इसके, बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट्स में इसमें नहीं मिलते ऑर्नामेंटल में। पिम्पिनेला एक और प्लांट है, पिम्पिनेला डायोका। तो ये हुआ एम्बेलिफेरी फैमिली का डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।